क्यों बदजुबानी करते हैं नेता, कब सुधरेंगे नेता, क्या नेताओं के पास शब्दों की कमी पड़ गई है? मिथिलेश कुमार जी समाजवादी पार्टी के नेता सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम और मेहमान, तमाम और नेता हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, क्या संसदीय भाषा जिसे हम कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर लें? कुत्ता कहता है, कोई पूतना कहता है, कोई जल्लाद कहता है, ये क्या है, क्यों है ऐसा? ये भाषा अच्छी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में लोग संस्कारित लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस तरीके से बोले जाना, जब स्वयं में नेता है और नेताओं के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं, इससे अच्छा नहीं लगता है, महसूस नहीं होता है कि हमारे जो अन्य युवा वर्ग जो है वो सुनकर के। बट वो जो कह रहे हैं, टंडन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और वाजपेयी जी के उस इलाके से हैं जहां वाजपेयी जी अपने भाषण के लिए बहुत जाने जाते हैं, वाजपेयी जी के काफी करीबी भी रहे हैं। टंडन जी कह रहे हैं कि ये मुहावरा है, इस तरह की बात, कुत्ता तो निरीह प्राणी होता है, ये मुहावरा है, इसलिए अगर किसी को कुत्ता या दुम हिलाने वाला या चाटने वाला कह दिया तो इसमें गलत नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कुत्ते का मुहावरा है कि अच्छा हो। कुत्ता उसे कहा जाता है लोग जिसको लोग बहुत गिरी नजर देखते हैं कि कुत्ते तो तुम मिलाता घूमता है। शायद इनको मालूम नहीं, नितिन गडकरी जी को है। आज बहुजन समाज पार्टी जो सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, उसको कई बार बनवाने वाली इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग सहयोगी रहे। जी, आपने सुना। शाहिद सिद्दीकी साहब, एक बार वापस आपके पास आएंगे। एक समय था जब इस देश में बड़े बड़े वक्ता हुआ करते थे, जिनका नाम कुछ लोगों का टंडन साहब ने भी लिया, नेहरू थे, लोहिया थे, उसके बाद वाजपेयी तक देखें, आडवाणी तक भी देखें। और एक समय यह है कि आज की तारीख में नेता क्या बोलते हैं, कहां से शुरू करते हैं और कहां खत्म करते हैं। जैसे अभी आडवाणी, टंडन साहब ने कहा भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे, उन मुद्दों पर बात करने की बजाय आप बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के साथ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं। तो माना जाए कि राजनीति का इस कदर पतन हो गया या नेताओं का पतन हो गया कि अच्छे भाषण देने की बजाय इस तरह की बातें करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? ये तो है ही, हम लोग सब कह रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि और किसी से माफी मांगे ना मांगे, कम से कम मेनका गांधी से तो माफी मांग लें गडकरी जी और टंडन जी, क्योंकि मेनका गांधी कुत्तों के लिए और जानवरों के लिए बहुत प्यार रखती हैं। उनकी इस तरह से जिल्लत वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो गडकरी जी सिर्फ बीएसपी के और दूसरे नेताओं को बुरा नहीं कह रहे, कुत्तों को भी बुरा कह रहे हैं। ये बार बार कह करके कुत्तों की तरह तो मिलाते हैं, कुत्तों की तरह चाटते हैं। और जैसा कि सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आपने ही तो सरकार बनाई थी बार बार मायावती की, और उसको, इसका मतलब ये कि आप भी तो मिलाया करते थे क्या किसी जमाने में बैठकर, और क्या वही सब काम करते थे जो गडकरी जी दूसरे नेताओं के लिए कह रहे हैं? तो बीजेपी को ये सोचना चाहिए, गडकरी जी को सोचना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कल को अगर वो आ गए दिल्ली में सरकार में, सत्ता में, तो वो क्या इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकाएंगे? तो ये तरीके नहीं है। ये बहुत ही मैं समझता हूं कि उन्हें लगाम देनी चाहिए अपनी जुबान को। अगर लगाम नहीं देंगे तो उसका खमियाजा, उसका नुकसान खुद उन्हें होगा। देश की जनता, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता हरगिज इस तरह की जुबान को बर्दाश्त नहीं करती। हम बेहतरीन जुबान के देने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान को हिंदी भाषा हम देने वाले हैं, ब्रिज भाषा, अवधी हम देने वाले हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की जुबान का इस्तेमाल, खासतौर पे लखनऊ के हमारे टंडन जी है, वहां पर इस तरह की जुबान का इस्तेमाल निहायत ही मुनासिब और गैर शाइस्ता है। जी टंडन साहब, आपने सुना, तमाम नेताओं का कहना है कि जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, किया गया है, वो सही नहीं है। यहां तक कह रहे हैं कि गडकरी जी को माफी भी मांगनी चाहिए। अब भी आपको कुछ दबाव आपको लग रहा है कि गलत है, या आप बंधे हैं हस्तिनापुर के खूंटे से, सिंहासन से, राज सिंहासन से, कि आप यही कहेंगे कि जो भी उन्होंने बोला, गडकरी जी ने जो भी बोला सही बोला? मैं तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र भारत जो वैदिक काल से है उसकी नीतियों के ऊपर चलने में विश्वास करता हूं, और उसमें यह है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचार होते हैं और वो उसको व्यक्त करता है। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और जहां तक अगर अभी शाहिद साहब ने कहा कि कुत्ते के बारे में कोई उसको कष्ट पहुंचा होगा, तो हाँ, कुत्ता एक निरीह प्राणी है, उसको बेचारे को उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर उसका कहीं अपमान होता तो कुत्तों के प्रति मुझे हमदर्दी है।
जी टंडन साहब, एक बार हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़े होंगे और अभी नए नेता भी हमारे साथ पैनल में आए, एक बार पहले हम दर्शकों को सुनाते हैं गडकरी ने दरअसल कहा क्या है, पहले वो सुनाते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि बाकी नेता भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं छूटते हैं, मौका मिलता है, कई नेता इस तरह की बदजुबानी करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक बार फिर से संक्षिप्त में कि नितिन गडकरी ने कल वाराणसी में क्या कहा है। मैंने सुना मायावती कुर्सी पर बैठते हैं और सत्ता के चाटन चाटने वाले ये नेता बाहर मर्दांगी की बात करने वाले उनके सामने कुर्सी पर नीचे बैठकर कुत्ते जैसी धूम खिलाते बैठते हैं। ये आपने सुना नितिन गडकरी, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ नमूना और आप देखिए, नमूना देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान का, जब सुषमा स्वराज ने कुछ कहा, सुषमा स्वराज ने लालू यादव को जल्लाद कहा और जवाब में लालू यादव जो जवाब देने से कभी पीछे हटते नहीं, जवाब में उन्होंने सुषमा स्वराज को पूतना कहा। जरा वो भी देखिए। ग्वालियर जी ने एक बात कही थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी कि मैं तो सोच रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि वो तिहाड़ के जल्लाद बनने वाले थे। हम ये भी कह सकते हैं, अभी नहीं कह रहे हैं, कि सुषमा जी पुतना है, पुतना कृष्ण भगवान को जो गई थी जहर पिलाने जी, अगर ये सब बोली है तो मेरे लिए ये जवाब है, नहीं बोली है तो कोई जवाब नहीं। प्रमोद तिवारी जी, यहाँ पर आपने सुषमा स्वराज जी की बात भी सुनी, लालू प्रसाद यादव को भी सुना। हालांकि दोनों में बाद में मेल मिलाप हो गया था, दोनों ने कहा कि चलिए ठीक है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें भी हुई थी। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते ही रहते हैं, कर गुजरते हैं, कोई मौके ऐसे आते हैं कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते? तिवारी जी।